बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, पाकिस्तान में कोरोना वबा की दूसरी लहर में शिद्दत आ रही है। 24 घंटों के दौरान मजीद 50 अफराद कोरोना वायरस से इंतकाल कर गए। इस अरसे में कोरोना के 3000 से ज्यादा केस सामने आए। मुसलसल चौथे रोज 50 या 50 से ज्यादा अमवात रिपोर्ट हुई। NCOC के मुताबिक 10 दिसंबर को कोरोना वायरस के 42,596 टेस्ट किए गए। इस तरह कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 7.1% रही। 2500 से ज्यादा मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान में कोरोना से इंतकाल कर जाने वालों की मजमूई तादाद 8,653 हो गई है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपोजिशन से जलसे 2 से 3 माह तक मौखर करने की अपील कर दी। कहा कि जलसों से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोरोना और तेजी से फैलेगा, लोगों की जानें खतरे में आएंगी। ज्यादा लोगों के जमा होने से ज्यादा कोरोना फैलता है। कोई इज्तिमा होता है तो हफ्ता 10 दिन बाद इसके असरात नजर आना शुरू हो जाते हैं। जो ये कोशिश की जा रही है जल्द से जुलूस से मुझे प्रेशर डालने की, इससे तो मुझे कोई प्रेशर नहीं पड़ेगा, लेकिन आप लोगों की जानों पे खतरा, लोगों की जानों से खेल रहे हैं। हमें जब पता है कि लोग जब जमा होंगे तो कोरोना फैलेगा, तो मैं सबसे अपील करता हूँ, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज कर रही हैं, मैं इनको अपील करता हूँ कि ये जलसे जुलूस से कोई गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ने लगा। जब लोग जमा होते हैं कोरोना तेजी से फैलती है। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरीम नवाज ने कहा है कि इस्तीफे मांगने से पहले ही इस्तीफों के ढेर लग गए हैं। लाहौर में अवामी राबता रैली से खिताब में कहा कि हुकूमत जल्द अपने अंजाम को पहुंचेगी। 13 दिसंबर को लाहौर बोलेगा और पाकिस्तान सुनेगा। उन्होंने कहा आंधी हो या तूफान, अवाम 13 दिसंबर को मीनारे पाकिस्तान पहुंचे। शंघाई पुल के करीब रैली से खिताब में मरियम नवाज ने कहा जाली हुकूमत को घर भेजने का वक्त आ गया। इमरान खान 2.5 साल से हाथ जोड़कर NRO मांग रहे हैं, लेकिन नवाज शरीफ उन्हें NRO नहीं देगा। अवाम के चूल्हे पर डाका डालने वाले, अवाम के वोट पर डाका डालने वाले, सुन लो, नवाज शरीफ तुम्हें NRO नहीं देगा। इचरा में खिताब करते हुए मरियम नवाज ने कहा हुकूमत रास्ता रोके या खोले, आंधी हो या तूफान, आपने 13 दिसंबर को मीनारे पाकिस्तान आना है। अगर इस हुकूमत को घर भेजने वादा करो कि इंशाअल्लाह पहुंचोगे जलसे में। लक्ष्मी चौक पहुंचने पर मरियम नवाज, परवेज रशीद, मरियम औरंगजेब, मोहम्मद जुबैर और दीगर रहनुमाओं ने लाहौरी ख्वाबों का भी लुत्फ उठाया। ग्वाल मंडी में कारकुन मरियम नवाज के इस्तकबाल के लिए जिंदा शेर उठा लाए। लोहारी में खिताब करते हुए मरियम नवाज ने कहा 13 दिसंबर को लाहौर बोलेगा, वोट चोरो जान छोड़ो। जब लाहौर बोलता है तो पूरी दुनिया सुनती है। वोट चोरो, रोटी चोरो। लोहारी में खिताब के बाद मरियम नवाज का काफिला दाता दरबार पहुंचा। रहनुमाओं ने जलसे की कामयाबी के लिए दुआ की और वापस रवाना हो गए। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम जियो न्यूज लाहौर। वफाकी वजीर शिबली फराज ने कहा अपोजिशन ने अपना आखिरी पत्ता भी खेल लिया। इस्तीफों के मामले पर शर्मिंदगी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। ये फरमाइशी इस्तीफे हैं। जलसे के लिए जिसे आना होता है वो पानी नहीं देखता, होने को तो बारिश भी हो सकती है। शिबली फराज ने कहा कि मरीम नवाज मुल्क लूटने वाले 9 सरबाजों की दूसरी नस्ल की नुमाइंदा है जो इख्तिदार को अपना पैदाइशी हक समझती हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी आज दोपहर जाती उम्रा में मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज से मुलाकात करेंगे। बिलावल भुट्टो मरियम नवाज से उनकी दादी बेगम शमीम अख्तर के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत करेंगे। दोनों रहनुमा 13 दिसंबर के जलसे और सियासी उमूर पर भी तबादला ख्याल करेंगे। वज़ीर आला पंजाब की मुआवने खुसूसी फिरदौस आशिक अवान ने कहा राजकुमारी और चेले अवाम को डंडे थमाकर ओछे हथकंडों पर उतर आए हैं। डंडा बरदार जत्थे बदहवास PDM की परेशानी जाहिर कर रहे हैं। शाही खानदान जाती मफादात के लिए सियासत को इंतशार की जानिब धकेल रहा है। सुप्रीम कोर्ट पर हमला, इदारों पर पथराव, धमकियां नून लीग की शनाख्त है।
यहाँ आपको बताएं कि भारतीय फौज ने कंट्रोल लाइन पर सीज फायर की एक बार फिर खिलाफ वर्जी की है और तत्तापानी सेक्टर में शहरी आबादी को निशाना बनाया है। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने जानबूझकर शहरी आबादी को मार्टर गोलों और भारी हथियारों से निशाना बनाया। भारतीय फौज की फायरिंग से 55 साल की खातून जख्मी हो गई। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज की फायरिंग से जख्मी खातून को तिब्बी इमदाद दी जा रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि भारत खित्ते में जमहूरियतों को कमज़ोर करने की सरगर्मियों में मुलव्विस है। भारत जाली अबलागी आमा इदारों और थिंक टैंक्स के जरिए इंतहा पसंदी की फंडिंग कर रहा है। आलमी बिरादरी की तवज्जो खित्ते में भारत की मज़मूम अज़ाइम की तरफ मबजूल करा दी है। पाकिस्तान ने भारत की रियासती दहशतगर्दी से मुतालिक डोजियर अक़वाम मुत्तहिदा में जमा करा दिया है। भारत की पाकिस्तान को झूठे प्रोपेगेंडे से आलमी सतह पर बदनाम करने और अपने मफादात को फ़ायदा पहुंचाने की बड़ी साजिश बेनकाब हो गई। यूरोपीय तहकीकाती इदारे EU डिसइंफो लैब ने भारतीय नेटवर्क इंडियन क्रॉनिकल्स का भांडा फोड़ दिया है। एक मुर्दा प्रोफेसर, 10 गैर फाल और पुरअसरार NGOs और 750 जारी मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस पर मुश्तमिल नेटवर्क 15 साल से यूरोपीय यूनियन और अक़वाम मुत्तहिदा पर असरअंदाज होता रहा। यूरोप में झूठी खबरों के हवाले से तहकीकात करने वाले इदारे ने अपनी तहकीक में पाकिस्तान के खिलाफ जालसाजी के जरिए भारतीय प्रोपेगेंडा बेनकाब कर दिया। यूरोपीय इदारे ने रिपोर्ट भी जारी की है कि किस तरह जाली NGOs और मीडिया के इदारे पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ काम कर रहे हैं। मगर उससे पहले 2016 और 2017 में प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में इस हवाले से अहम तफसीलात बताई जा चुकी हैं। रवा माह के आगाज से अचानक से स्विट्जरलैंड के शहर जिनीवा में बलूचिस्तान से मुतालिक पोस्टर्स और बिलबोर्ड जगह जगह नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान में अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। सब ऐसे वक्त में हो रहा है जब जिनीवा में अक़वाम मुत्तहिदा की ह्यूमन राइट्स काउंसिल का 36वां इजलास हो रहा है। गुज़िश्ता साल भी सितंबर के महीने में जिनीवा में ऐसा ही कुछ हुआ था, लेकिन गुज़िश्ता साल भी इस काम को अंजाम देने वाले पैसे देकर किराए के मुजाहिरीन लाए गए थे। जिनीवा में होने वाले मुजाहिरों में शरीक अफराद का ताल्लुक बलूचिस्तान से था ही नहीं। इन मुजाहिरीन को जिनीवा रेफ्यूजी सेंटर से लाया गया। साहब पिछले साल भी जिनीवा गए थे, पिछले साल की निस्बत इस साल जो कैंपेन है वो क्या मुख्तलिफ है, ज्यादा बड़ी है, क्या फर्क है? ये बहुत बड़ी कैंपेन है। इसकी अगर आप कॉस्ट का अंदाजा लगाएं तो ये तकरीबन 2.5 से 3 मिलियन फ्रैंक्स तक की इसकी कॉस्ट बनती है। चूँकि जिनीवा के जिन एरियाज में ये कैंपेन चलाई जा रही है वो दुनिया का महंगा तरीन डिस्ट्रिक्ट उसको माना जाता है और ये बहुत मुनज़्ज़म अंदाज में चलाई जा रही है। ये क्लियर ये लग रहा है कि इस कैंपेन को कोई अचानक नहीं बनी बल्कि पूरा साल इस पर काम हुआ। इसके पीछे जो मुख्तलिफ फ्रंट्स हैं, जो लोग इस वक्त इसको फ्रंट कर रहे हैं, उसमें आपको सारे लोग मकामी नज़र आ रहे हैं जो मुख्तलिफ यूरोपियन ममालिक के हैं, जो वाइट हैं वो हैं। लेकिन वो उन सब से जब बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि उनको पैसे दिए गए हैं और वो हायर्ड है और ये काम किसी के लिए भी कर सकते हैं। उनके लिए तो ये एक डे जॉब है, वो ये काम पाकिस्तान के लिए भी कर सकते हैं, ईरान के लिए भी या किसी और मुल्क के लिए भी कर सकते हैं। और लंदन में भारतीय हाई कमीशन का कंट्रोल स्कॉटलैंड यार्ड ने संभाल लिया। हाई कमीशन के तरफ में रुकावटें खड़ी कर दी गई हैं। 100 से ज्यादा पुलिस एहलकार तैनात कर दिए गए हैं। मज़ीद तफसीलात बताएंगे लंदन से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मुर्तज़ा अली शाह। लंदन में वाक़ इंडियन हाई कमीशन का कंट्रोल स्कॉटलैंड यार्ड के ऑफिसर्स ने संभाल लिया है। इंडियन हाई कमीशन के चारों अतराफ जब स्कॉटलैंड यार्ड के वहाँ पर ऑफिसर्स वहाँ पर तैनात हैं। इंडियन हाई कमीशन के सामने और चारों अतराफ में वहाँ पर बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। यहाँ पर बाहर से जो फुटपाथ गुजरता है उसको भी बंद कर दिया गया है और वहाँ पर मुसलसल तकरीबन 100 पुलिस ऑफिसर इंडियन हाई कमीशन के मुख्तलिफ अतराफ में यहाँ पर मौजूद हैं। इंडिया में जारी जो फार्मर्स का प्रोटेस्ट है उसके हवाले से यहाँ पर बहुत शदीद मुजाहरा हुआ। यहाँ पर लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ ट्रक्स, गाड़ियों और मोटर बाइक्स पर यहाँ पर आए थे और पूरे सेंट्रल लंदन का जो इंतज़ाम है वो दरम बरम हो गया था। और यहाँ पर जो पीसफुल प्रोटेस्ट हुआ था उसके बाद इंडियन हाई कमीशन ने यहाँ पर पुलिस को ज़राए के मुताबिक दरख्वास्त दी है, जिसमें पुलिस ने जो इंडियन हाई कमीशन ने यह दावा किया है कि उनको ख़तरा है कि जो मुख्तलिफ जो सिख तंजीमें हैं अगर उनको यहाँ पर सिक्योरिटी फ़राहम ना की गई
तो वो इंडियन हाई कमीशन में दाखिल होकर इंडियन हाई कमीशन का वो कंट्रोल ले। मराकेश और इसराइल ताल्लुकात उसवार करने पर रजामंद हो गया। मराकेश इसराइल से ताल्लुकात उसवार करने वाला चौथा मुल्क होगा। इससे पहले UAE, बहरीन और सूडान ने इसराइल से सिफारती ताल्लुकात कायम किए। अमरीकी सदर ट्रंप ने तारीखी मौका करार दे दिया। कहा, इस मौके पर मगरबी सहारा पर मराकेश की अमलदारी तस्लीम करते हैं। रेहाम खान ने बरतानवी अदालत में अनील मुसर्रत से गैर मशरूत मुआफ़ी मांग ली। रेहाम खान ने मुआफ़ीनामे में कहा कि उन्होंने अपने YouTube चैनल पर अनील मुसर्रत से मुतालिक गैर मौजू तबसरे किए, लेकिन अब उन्होंने वो वीडियो अपने चैनल से हटा दी है और वो अपने अल्फाज वापस लेती हैं। दूसरी जानिब अनील मुसर्रत ने कहा है कि वो रेहाम खान की जानिब से माफ़ी कबूल करते हैं। उन्होंने कहा कि उनका रूजवेल्ट होटल की खरीदो फरोख्त से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं। इमरान खान से उनकी दोस्ती का उनके किसी भी बिजनेस से कोई ताल्लुक नहीं है। क्वींसटाउन में पाकिस्तान ग्रीन और पाकिस्तान वाइट के माबैन T20 प्रैक्टिस मैच जारी है। ग्रीन की क़यादत बाबर आजम और वाइट की कप्तानी शादाब खान कर रहे हैं। क्वींसटाउन में बारिश की वजह से आज पाकिस्तान शाहीन्स का नेट सेशन मुतासिर हुआ। क्रिकेटर्स ने जिम सेशन किया। ओपनिंग बैट्समैन इमामुल हक ने क्वींसटाउन में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ज्वाइन कर लिया है। वो क्राइस्ट चर्च में आइसोलेशन मुकम्मल करके आज क्वींसटाउन पहुंचे। इमामुल हक न्यूजीलैंड A के खिलाफ 4 रोज़ा मैच में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। अकील खान और मुजम्मिल मुर्तज़ा ने हसन तारिक रहीम ओपन टेनिस चैंपियनशिप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। उष्ना सुहेल और सारा महबूब विमेंस इवेंट के फाइनल में पहुंच गईं। दोनों इवेंट के फाइनल्स आज खेले जाएंगे। लाहौर जिमखाना क्लब में जारी सबसे ज्यादा इनामी रकम वाली हसन तारिक रहीम ओपन टेनिस चैंपियनशिप के मेंस इवेंट के पहले सेमीफाइनल में अकील खान ने यूसुफ खान को 6-2 और 6-2 से शिकस्त दे दी। दूसरे सेमीफाइनल में मुजम्मिल मुर्तज़ा ने बड़े भाई मुदस्सिर मुर्तज़ा को 6-2 और 6-3 से हरा दिया। हर दिन एक नया दिन होता है और मैं इस मैच को ऑफ कोर्स इट्स वन ऑफ द टफ मैच बिकॉज मुजम्मिल सारे फाइनल खेलता हुआ रहा और वेरी कॉन्फिडेंस अगेन इन द टूर्नामेंट, तो मैं इसको लास्ट टूर्नामेंट से तो कंपेयर नहीं करूंगा। विमेंस इवेंट के सेमीफाइनल में उष्ना सुहेल ने ईशा जवाद को 6-0 और 6-1 से हरा दिया। दूसरे सेमीफाइनल में सारा महबूब ने नूर मलिक को 6-1 और 6-2 से शिकस्त देकर फाइनल में जगह बनाई। उसके साथ खेलने में मज़ा भी आता है बिकॉज शी हिट्स अ रियली हार्ड बॉल एंड आई लाइक दैट काइंड ऑफ प्ले बिकॉज आई प्ले द सेम वे, सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। मैं अपनी गेम से बहुत मुतमईन हूँ, माशाल्लाह मैंने बहुत अच्छा खेला और ऑब्वियसली किसी भी मैच को आप इजी नहीं ले सकते, तो फाइनल में आई एम ग्लैड कि मैं पहुँच गई हूँ और इंशाल्लाह आई विल डू माई बेस्ट कि मैं अपना टाइटल मेंटेन रखूँ। डॉलर सस्ता हो गया। गुज़श्ता रोज़ इंटरबैंक में डॉलर 19 पैसे सस्ता हुआ। कारोबार के इख्तिताम पर इंटरबैंक में डॉलर की कदर 160.28 पैसे रही। ओपन मार्केट में डॉलर 20 पैसे सस्ता हुआ।